बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज ऑनलाइन का लेक्चर नंबर 18 है और आपको इल्म है हम चैप्टर नंबर 12 की प्रैक्टिस कर रहे थे। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में, थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा, हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 12.7। ये भी इल्म होगा कि हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और आप लोगों को ये भी रिक्वेस्ट की थी, अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप उसकी जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, आप कॉलेज आकर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आगे डिस्कस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो आप उसे शेयर कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों, मैंने 12.7 में आपको बताया था कि इसमें हमें मालूम करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। और आपको याद होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल में 3 टाइप के फार्मूले हैं। तो कल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का भी एक पार्ट करवाया था, सेकंड का भी एक पार्ट करवाया था और थर्ड का भी एक पार्ट सॉल्व करवाया था। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसके रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तमाम बच्चे मेरी बात गौर से सुन लें। एक्सरसाइज 12.7 करने के लिए पहले आप लोगों को अच्छे तरीके से उनके फार्मूले आने चाहिए। और मेरे ख्याल में इस वजह से मैं बार बार फार्मूले को लिख भी देता हूं और आपको रिपीट भी करवा देता हूं। देखिएगा एक्सरसाइज 12.7 क्वेश्चन नंबर 4 में डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या दिया हुआ है? 2 4 3 7। ए साइड 79, सी साइड 97। अब दो साइड दी हुई है, दो साइड, और हमारे पास एंगल मालूम करना है। अगर दो साइड गिवन हो तो फार्मूला याद होगा हमारे पास, हमें बीटा मालूम करना है। ए और सी, जब AC गिवन होगा तो एंगल बीटा बनेगा। डेल्टा किसे कहते हैं जी? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ AC sin बीटा। यहां पे डेल्टा गिवन है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 2 4 37 इक्वल हाफ A 79 C 97 sin बीटा। इनको मल्टीपल करें, 2 पे डिवाइड करें तो आएगा 31.5। अब इसको जब डिवाइड कर दें तो बाकी बचेगा sin बीटा। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो वैल्यू आती है 0.6360। इनवर्स ले लें तो ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी 39 डिग्री 29 मिनट 5 सेकंड। बच्चों, आपको बताया था जब आप इनवर्स लेंगे जो आंसर आएगा, जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, आपको इन्फॉर्म किया था, बताया था कि कैलकुलेटर की मदद से उल्टे कॉमास का बटन प्रेस करेंगे तो पहला हिस्सा डिग्री आएगा, दूसरा हिस्सा मिनट आएगा, तीसरा हिस्सा सेकंड आएगा। 39 डिग्री 29 मिनट 5 सेकंड, ये बीटा आ गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 121.34, अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है। हमने क्या क्या मालूम करना है? सी मालूम करना है, यानी एक साइड मालूम करनी है और एंगल गैमा मालूम करना है। तो बेटा आप लोगों को मैंने पहले बताया था जब दो एंगल गिवन हो पहले थर्ड एंगल फाइंड करते हैं। तो बेटा कैसे फाइंड करेंगे? जब दो एंगल दिए हो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। दो एंगल कौन से दिए हुए हैं? दो एंगल दिए हुए हैं, अल्फा और बीटा दिया हुआ है। आपने अल्फा पुट किया प्लस बीटा 180 से नफी कर दे, आंसर आएगा 82 डिग्री। ये है गैमा की वैल्यू। आप बताइएगा क्या एंगल कंप्लीट हो गए? अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गैमा हो गया। अब हमारे पास 3 एंगल मौजूद है और एक साइड मालूम करनी है।
साइन कौन सी है जी? सी मालूम करनी है। जब आपको याद होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था जब दो एंगल और एक साइड गिवन हो उसका फार्मूला ये बनेगा डेल्टा। डेल्टा मीन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर साइन गामा। अगर सी है नीचे साइन गामा आएगा, अगर बी है नीचे साइन बीटा आएगा, अगर ए है नीचे साइन अल्फा आएगा। तो हम हमारे पास C है तो साइन गामा आएगा। अब यहां प्रूव करें हाफ सी स्क्वायर साइन अल्फा की वैल्यू 32 डिग्री, बीटा की वैल्यू 65 डिग्री 37 मिनट, साइन 32 डिग्री का रिजल्ट, साइन 65 डिग्री 37 का रिजल्ट, साइन 82 डिग्री का रिजल्ट। अब उसके बाद ये 2 डिवाइड हो गया, इधर आके मल्टीपल होगा, ये भी इधर आके मल्टीपल होगा, 1 2 3 तीनों आपस में मल्टीपल होगी और ये जो वैल्यू है मल्टीपल है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इन तीनों को मल्टीपल कर लें, इनको मल्टीपल करें तो इसको 240.54 आएगा, 0.4826 आएगा। अब उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करें 498.434 सी स्क्वायर। आप बताइएगा स्क्वायर कैसे खत्म करेंगे? आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आंसर आएगा 22.24। तो उसने इस सवाल में ये पूछा था बताइएगा हमारे पास गामा एंगल क्या होगा और साइड सी क्या होगा। हमने गामा एंगल भी मालूम कर लिया और सी साइड मालूम कर ली। इस तरह मेरे बच्चों आप लोगों ने एक्सरसाइज 12.7 की खूब प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इसके लिए बार-बार रिपीट कर रहा हूं आपको अच्छे तरीके से इनके फार्मूले आने चाहिए। कितने फार्मूले दी? एक्सरसाइज 12.7 में 3 टाइप के फार्मूले। एक, जब दो साइड एक एंगल दिया हो। दूसरा फार्मूला, जब दो एंगल एक साइड दी हो। पहले थर्ड एंगल निकाल दो फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसके अलावा याद रखिएगा बच्चों, जब 3 साइड गिवन हो उसका भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है डेल्टा इक्वल टू एस into s minus a, s minus b, s minus c का स्क्वायर रूट। यानी 12.7 में 3 फार्मूलाज अप्लाई होने हैं। इनकी खूब प्रैक्टिस करें, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप इससे राब्ता कर सकते हैं। अब बेटा देखिएगा आज हम अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.8। लेकिन 12.8 करने के लिए आपको इल्म है, अच्छी तरह इल्म है मेरे मेथड का, मेरी टेक्निक का, कि पहले बाकायदा तौर पर मैं उस एक्सरसाइज के फार्मूले लिखूंगा, आपको रिपीट कराऊंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन फार्मूलों को लिख लें, इनकी प्रैक्टिस कर लें ताकि एक्सरसाइज समझने में आसानी हो जाए। तो बेटा देखिएगा मैं एक्सरसाइज 12.8 के पहले फार्मूले लिखवा रहा हूं, इनको लिख लें, इनको याद कर लें, फिर हम शुरू करेंगे इस एक्सरसाइज 12.8 को। हमारे पास s पहला फार्मूला पढ़ा हुआ है आपने, a plus b plus c by 2s, ये 2 में मल्टीपल कर दिए। ये वो फार्मूले हैं जो बाकायदा तौर पर एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे। 2s a plus b plus c डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल s into s minus a, s minus b, s minus c का स्क्वायर रूट। r समान डेल्टा और s r1, डेल्टा और s minus a r2, डेल्टा और s minus b r3, डेल्टा और s minus c। कैपिटल R abc ओवर 4 डेल्टा साइन अल्फा। ये भी क्वेश्चन नंबर 11 में ये यूज होगा। ये जो मैंने 9 फार्मूला लिखा है, 10 लिखा है, 11, इसको भी अच्छी तरह आप लिखें, इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आप आसानी से एक्सरसाइज 12.8 की प्रैक्टिस कर सकें। तो बेटा देखिएगा साइन अल्फा a ओवर 2 कैपिटल R, साइन बीटा b ओवर 2 कैपिटल R,
साइन गैमा C/2 कैपिटल R साइन। अब आगे ये जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये है हाफ एंगल फार्मूला। ये आपने बकायदा चैप्टर नंबर 10 में पढ़े हुए फार्मूला, ये मैंने दोबारा लिखे हैं, दोबारा इसलिए लिखे हैं ताकि आप जब एक्सरसाइज स्टार्ट करें आपको समझने में लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ये ऑलरेडी एक्सरसाइज 12 चैप्टर नंबर 10 में वगैरह हाफ एंगल फार्मूला गिवन है, तो ये 12 में इस्तेमाल हुए हैं। अब बेटा देखिएगा साइन अल्फा बाय 2 हाफ एंगल फार्मूला साइन का x माइनस c ओवर bc का स्क्वायर रूट, साइन बीटा बाय 2 x माइनस c ओवर ac का स्क्वायर रूट, साइन गामा बाय 2 x माइनस b ओवर ad। अगर गामा है तो c नहीं आएगा। अगर अब देखिएगा cos अल्फा बाय 2 इजी है, s इनटू अल्फा में a x माइनस a ओवर bc, cos बीटा बाय 2 s x माइनस b ओवर ac का स्क्वायर रूट, cos गामा बाय 2 s इनटू x माइनस c ओवर ab का स्क्वायर रूट। अब आ जाए tan की बात करते हैं, tan अल्फा बाय 2 इसे हम ये भी कह सकते हैं sin अल्फा बाय 2 ओवर cos अल्फा बाय 2, तो मैंने सिंपलीफाई किया है x माइनस b इनटू x माइनस c s इनटू x माइनस a का स्क्वायर रूट, tan बीटा बाय 2 s माइनस c इनटू s माइनस b का स्क्वायर रूट, tan गामा बाय 2 s माइनस b ओवर s इनटू s माइनस c का स्क्वायर रूट। तो मेरे बच्चों मेरी बात जरा तवज्जो से सुन ले। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 12.8 को अच्छे तरीके से तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे पहले ये तकरीबन मैंने 20 फार्मूला बनाए हैं। कौन सी एक्सरसाइज के जी? 12.8 के, आपकी सहूलत के लिए, आप ताकि क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करें आपको प्रॉब्लम ना हो। तो काइंडली आप इन फार्मूलाज को अच्छी तरह लिख लें, याद कर लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.8 स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले आप एक बार खूब इन फार्मूलों को प्रैक्टिस कर ले, लिख लें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।